सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीधर अभी अपने बनारस से न्यू दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ न्यू दिल्ली से चल रही है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब से आप मेरे इस चैनल पे न्यू दिल्ली के ब्लॉग्स देखेंगे। तो अभी मैं जिस ट्रेन में हूँ, इस ट्रेन का नाम है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। यह ट्रेन मुझे कल सुबह मॉर्निंग में न्यू दिल्ली पहुँचाएगी। तो आपको मैं अपने इस ब्लॉग से अपनी इस ट्रेन जर्नी दिखाता हूँ। तो आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको हर हर महादेव। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं इस ट्रेन का नाम है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। तो आप सबको मेरे तरफ से हर हर महादेव और जय काशी विश्वनाथ। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, ना ही ज़्यादा ठंडा था और ना ही ज़्यादा गर्म है। तो ये मौसम में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये फरवरी मार्च बहुत ही बेस्ट मंथ होता है फॉर ट्रैवलिंग। तो आप इस मंथ में ज़रूर ट्रैवलिंग करिए। अभी तो मेरे एग्ज़ाम है, मैं क्या ही ट्रैवलिंग करूँगा। सिर्फ दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में अपनी स्टडीज़ करूँगा और मुझे अगर फ्री टाइम मिलेगा तो मैं दिल्ली में ब्लॉग बना के आपको दिल्ली का ब्लॉग दिखाऊंगा। अगर मुझे स्टडीज़ से टाइम मिला तब तो मेरा अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर मुझे जो छुट्टियाँ मिलेंगी उसमें मैं आपको थोड़े बहुत दिल्ली के ब्लॉग्स बना कर दूँगा। मैं दिखाऊँगा अपना दिल्ली थोड़ा बहुत। हाँ, मैं आपको अपना बनारस भी दिखाऊंगा। जब मैं अब दोबारा बनारस जाऊंगा तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाकर आपको अपना बनारस पूरा घुमाऊंगा। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा अपना बनारस घुमाया है, लेकिन आपको मैं अपना पूरा बनारस घुमाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और ये व्यू एंजॉय करिए। तो अभी मैं ट्रेन में बैठ के ट्रेन की चाय एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेन जर्नी बिना ट्रेन के चाय के कंप्लीट नहीं है। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं इसी ट्रेन से जाता हूँ क्योंकि मुझे ये ट्रेन का टाइमिंग और ये ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताऊँ, ये ट्रेन बहुत जगह रुकती है। हर एक छोटे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप समय लेके इस ट्रेन को लीजिए। नहीं तो मैं आपको ये ट्रेन प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रेन लेट भी होती है। मेरे बनारस से बहुत सी ट्रेन न्यू दिल्ली के लिए जाती है, लेकिन उन सब में सीट फुल होती है, मतलब सीट मिलती नहीं है। और इसमें सीट मिल जाती है तो इसीलिए मैं बुक भी करता हूँ। और हमारे बनारस से बहुत सी ट्रेन जो जाती हैं दिल्ली वो रात के समय जाती हैं। तो रात के समय मैं ट्रैवलिंग करना इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इस ट्रेन में आता हूँ। इस ट्रेन की टाइमिंग बहुत अच्छी है, जो कि 12 बजे और 1 बजे ये बनारस रेलवे स्टेशन से निकलती है। हमारे बनारस में 2 रेलवे स्टेशन है। 2 रेलवे स्टेशन है। एक कैंट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम वाराणसी है, और एक दूसरा जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन है। तो ये ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन से जाती है, जो कि कैंट स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको प्रेफर तो नहीं करूँगा ये ट्रेन, लेकिन मेरे लिए ये ट्रेन बेस्ट पड़ती है, इसलिए मैं इस ट्रेन से जाता हूँ। आपसे यही कह रहा था कि हर एक छोटे जगह ये स्टेशन रुक जाती है। तो देखिए ये कहाँ लाकर रोक दिए हैं। तो मुझे लगता है अब किसी बड़े ट्रेन को ये पास दिया है, या तो कोई बात में, मतलब यही ट्रेन की नेगेटिव पॉइंट है कि ये कहीं भी रोक देता है और किसी भी छोटे स्टेशन पे रोक देता है। ऑन टाइम में कभी ट्रेन नहीं रहती है। और इस ट्रेन में कैंटीन नहीं है। कैंटीन की सर्विस यहाँ से बाहर से आती है, मतलब आपको खाना अगर आपको इस ट्रेन में चाहिए तो आते हैं अंकल जी, आप उनसे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। लेकिन इस ट्रेन में कैंटीन का डिब्बा नहीं है, पेंट्री कार्ड इस ट्रेन में नहीं है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के हर एक गांव से गुजरती है। आपको पूरा उत्तर प्रदेश की ये गांव कवर करती है। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के गांव देखने हैं ट्रेन से तो आप ये ट्रेन प्रेफर मैं आपको करूँगा। इस ट्रेन में आपको कोई भी नदी नहीं दिखेंगी और कोई भी पहाड़ इस ट्रेन में आपको नहीं दिखेगा, कोई भी गुफा इस ट्रेन में नहीं है। तो ये इस ट्रेन की डिसएडवांटेज है, मतलब कि आपको अगर फील्ड देखना है, मतलब खेत, उत्तर प्रदेश के खेत सारे देखने हैं। यहाँ पे देखिए सरसों का खेत लगे हुए हैं और भी सारे वो ग्रेन्स के खेत लगे हुए हैं, मतलब और सारे ग्रेन्स के पौधे लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए,
तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब उत्तर प्रदेश का पूरा ये फील्ड कवर करता है, पूरा फार्मर फील्ड ये कवर करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस से भी ट्रैवल किया हूँ, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में इतने अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं जितने अच्छे व्यूज़ इसमें मिल रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में वो जो रेलवे लाइन है वो पूरा कमर्शियल हो चुका है और उसमें वो भी लग गए हैं, मतलब पटरी के बाद में वो पूरा लाइन से वो कर दिए हैं, बैरिगेटिंग लगा दिए हैं, तो वो थोड़ा एडवांस लगता है। लेकिन ये पूरा आपको रियल उत्तर प्रदेश का फील देगा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे रुकी है और शाम हो रहा है। सूरज आपको अपने इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाने आया हूँ। ये ट्रेन में वॉशरूम बहुत ही साफ रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सफाई है यहाँ पर, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इस ट्रेन की। और यहाँ पर पानी भी देखिए आ रहा है, ये सोप भी है यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छा इस ट्रेन का है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है इस ट्रेन का कि इस ट्रेन में बहुत ही सफाई रहता है वॉशरूम में, मतलब गंदगी नहीं रहती। देखिए शीशा भी कितना साफ़ है, तो मैं इसीलिए इस ट्रेन को प्रेफर करता हूँ कि इसमें सफाई भी बहुत मिल जाती है। तो अभी मैं अपने कोच में जा रहा हूँ। तो मेरा कोच है B7 और मैं आपको अपना सीट दिखाता हूँ। मेरा सीट इस गेट के बहुत ही पास में है, ये देखिए, और यहीं पे मैं हूँ, यहीं पे मैंने। और यहाँ पर एक साइड में अंकल, मेरी सीट तो ये 72 है और 71 वाले भैया अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं ये नीचे ही पे हूँ अभी। पता नहीं, मुझे लगता। तो शाम हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेशन अमेठी जंक्शन आने वाला है, तो आपसे अमेठी जंक्शन में मिलते हैं। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन जैस रेलवे स्टेशन पर है और नेक्स्ट स्टेशन रायबरेली जंक्शन आएगा, तो आपसे रायबरेली जंक्शन में मिलते हैं। और हम नीचे से ऊपर आ गए क्योंकि नीचे कंपार्टमेंट में दूसरे लोग आए, तो हमारी सीट ये थी, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। हमने अपना सारा सामान यहाँ रख दिया है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ डिनर करने। मेरी मम्मी ने मेरे लिए अजवाइन की पूड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी थी। अजवाइन क्या होता है कि सर्दी में अच्छा रिलीफ देता है, तो इसलिए मैं अभी अजवाइन की पूड़ी जा रहा हूँ खाने। ट्रेन में हमने बहुत अच्छी नींद एंजॉय की है। अब हमारा दिल्ली आने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेशन दिल्ली है, तो आपसे दिल्ली में मिलते हैं। यमुना नदी का दर्शन करिए और आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। यमुना रिवर, हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये हम लोग दिल्ली में एंटर कर गए। और ये ट्रेन 1 आवर लेट चल रही है, तो ये इस ट्रेन की डिसएडवांटेज है। जो ये ट्रेन हमेशा कभी राइट टाइम नहीं होती है, हमेशा लेट चलती है। लेकिन ये है कि आपको मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंचा देगी। ऐसा नहीं है कि 12-1 बजे तक आप दिल्ली पहुंचेंगे, आप मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे इस ट्रेन से। आप सभी का स्वागत है कैपिटल ऑफ माय कंट्री दिल्ली में। यह खूबसूरत ट्रेन जर्नी एंजॉय करने के बाद आप सभी का स्वागत है द कैपिटल ऑफ माय कंट्री न्यू दिल्ली में। तो मिलते हैं आपसे दिल्ली के एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये जर्नी करने के लिए। आपसे मिलते हैं दिल्ली के न्यू ब्लॉग में। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ। ये हमारी ट्रेन थी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस।